हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं जिससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डीएससी 3 पे, जो कि आपका पेपर है वाइल्ड लाइफ। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो होंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो उनमें से जो टॉपिक है मैं वो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो कौन कौन सी टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जो संभावना क्वेश्चन है वो हम लोग आज देखेंगे इसमें, इस वीडियो पे। तो फर्स्ट यूनिट जो है, पहली जो यूनिट है, उससे जो सबसे प्रथम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो है वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो आप इनको देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है, फर्स्ट चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो या चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, दोनों में से क्वेश्चन जो होते हैं जुड़ के आते हैं, या ऐसा हो सकता है कि किसी एक पे क्वेश्चन दे दे कि पॉजिटिव वैल्यूज़ के बारे में आप बताइए वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे जा सकते हैं वो है वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम WCS बोल सकते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन जो होते पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे वो है कि आपको पूछा जा सकता है कि कंजर्वेशन एथिक्स क्या होता है और कंजर्वेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, एक्चुअली इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, हाँ ना। तो हमें इस पे जो होता है, इस पे आपको फोकस करनी होगी कि क्यों वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। या ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से वैसे कारण है, मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण से वाइल्ड लाइफ जो होती है उनकी डिप्लीशन हो रही है। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें क्या होता है, जोड़ कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सके दो क्वेश्चन एक साथ जोड़ दे कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन साथ में कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, दो क्वेश्चन को जोड़कर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये तीनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिएगा कि प्रोटेक्शन लॉज क्या क्या है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ पे भी क्या होता है, प्रोटेक्शन लॉज होते हैं, तो उनको भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो टॉपिक है यहाँ पे कंजर्वेशन, ये एक्चुअली कंजर्वेशन जो है यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन, या कंजर्वेशन क्या होता है और कंजर्वेशन कितने तरह का हो सकते हैं, इनकी मेथड्स कौन सी है, तो वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंजर्वेशन से। ठीक है, तो आपको पता है एक सितु कंजर्वेशन, इन सितु कंजर्वेशन, तो इसके बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, और मेथड्स के बारे में बातें करें तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि हाँ ना, कौन कौन से मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ के लिए कौन कौन से नियम हैं, ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन लॉज कौन से हैं, वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन से एनिमल्स हैं जो इंडिया में और उड़ीसा में पाए जाते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट जो है वो है हैबिटेट एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि फिजिकल पैरामीटर्स और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इतनी सारी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बन सकते हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इनको मत छोड़िएगा। ठीक है, इनको प्रिपेयर होकर आप श्योर जाइएगा। और लास्ट ये 4 नंबर भी आप एकदम पढ़ कर जाइएगा, इन चारों को एकदम याद करके ही जाइएगा। आप समझते हैं यूनिट 2 से। यूनिट 2 की मैं बातें करूँ, यूनिट 2 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है वाइल्ड लाइफ ट्रेड क्या होता है और इनसे रिलेटेड लॉज क्या क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि एकदम इनको अच्छा से आपको याद करके जाना ही है। थर्ड जो होते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फोर्थ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एडवांसिंग द सक्सेशनल प्रोसेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और 5 में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो है वेरियस स्ट्रेटेजीज फॉलोड फॉर मैनेजमेंट एंड हैबिटेट। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनमें से आप एक काम कीजिएगा, चारों को मत छोड़िएगा किसी भी तरह से। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा स्टार्टिंग का चारों क्वेश्चन जो है, मतलब का चारों जो भी टॉपिक होंगे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो यूनिट 1 में भी आप एकदम सीरियसली आप देखिएगा। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक आपको याद करनी है, यूनिट 2 में भी 1 से 4 तक। ठीक है, नेक्स्ट जो होंगे हम लोग देखते हैं अभी यूनिट 3 को। यूनिट 3 से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कॉमन डिजीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेरियस फैक्टर्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड जो है वो है सेंसस मेथड, और चौथा में है यहाँ पे जो फोर्थ वन दैट इज़ केयर ऑफ इंजर्ड एंड डिजीज एनिमल्स। तो ये सारे टॉपिक के जो सारे नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और उनसे पढ़ कर जाइएगा। सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे, क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इन सारे टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। यूनिट 4 पे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इको टूरिज़्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म इन फॉरेस्ट, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे बनने की संभावना है वो है टाइगर कंजर्वेशन पे। ठीक है, किस तरह से हम टाइगर को कंजर्व कर सकते हैं, और टाइगर रिजर्व इन इंडिया, इसके साथ अटैच क्वेश्चन हो सकते हैं। मैनेजमेंट चैलेंजेस इन टाइगर रिजर्व, ये भी जोड़कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इन तीनों का नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा। थर्ड जो है इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, एंड चौथा जो है यहाँ पे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स परसिस्टेंस। तो ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर हो जाइएगा। ठीक है, और बाकी जो भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में मैंने दिए हैं उनको आप देख लीजिए। इसके अलावा और भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैं लेकर आऊँगा आपके एग्ज़ाम होने से पहले तक। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर भी आप अपने पूरे सिलेबस को पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, और ये जो हैं जो मैंने एक्सपेक्टेड मतलब टॉपिक दिए हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपकी एक कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगी, जिसके थ्रू क्या होगा, आप इन सारे क्वेश्चन को आप छोड़ोगे नहीं, इनको पढ़कर आप श्योर आप जाओगे। ठीक है, और इनसे जो क्वेश्चन आसानी से 4 क्वेश्चन जो होगा वो अटैम्प्ट हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, फिर भी अपने सिलेबस को देखते हुए जाना, पढ़ते हुए जाइएगा। ठीक है, कि सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है, उन टॉपिक को जरूर समझ कर जाइएगा। और ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी पहली वीडियो मेरी देख लीजिएगा, जिसमें क्या है मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, और एक मैं कोशिश कर रहा हूँ और एक वीडियो में बनाऊँगा जिसमें कुछ और भी शॉर्ट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, जिसमें क्या होगा कुछ आंसर भी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। आज के लिए ही इतना ही, थैंक यू।